जय माता दी दोस्तों। अब हम नवरात्रि के समापन की ओर बढ़ रहे हैं और नवरात्रि में हमने जो 9 दिनों तक माता की साधना की है उसके पूर्णता के लिए बहुत आवश्यक है कि हम नवरात्रि के अष्टमी व नवमी तिथि पर माता की हवन करें। एक छोटी सी हवन, बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप पंडित जी को बुलाकर ही हवन करें। अगर पंडित जी को बुला कर करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आप अष्टमी या नवमी तिथि पर घर पर भी खुद से हवन कर सकते हैं। एक छोटी मोटी सी हवन अवश्य कीजिएगा और हवन के बाद कन्या पूजन करने के पश्चात ही आपका नवरात्रि में जो आपने साधना किया है वह पूर्ण होता है। तो आज की वीडियो में मैं मंत्रों के साथ आपको बहुत सरल सी विधि हवन की बताऊंगी, जो कि आप बहुत आसानी से घर पे कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं। आपके पास हवन कुंड नहीं है तो इस प्रकार का आप मिट्टी का पात्र भी ले सकते हैं। सबसे पहले अष्टमी तिथि व नवमी तिथि की जो भी आप पूजा करते हैं वो पूजा पूर्ण कर लेंगे, इसके बाद ही आपको हवन करना चाहिए। तो हवन के लिए सबसे पहले आप दाहिने हाथ में जल लें और ओम अपवित्रः पवित्रुवा सर्वावस्थाम गतो पीवा यह स्मृत पुंडरीकाक्षाम सह ब्रह्मार्थ भयंतरः शुचिः। आपको अगर यह मंत्र नहीं आता है तो आप गायत्री मंत्र का जाप करके भी, एक बार गायत्री मंत्र पढ़ने के बाद भी यह जल अपने ऊपर छिड़क लें। इसके बाद आचमन किया जाता है। एक बार फिर से अपने हाथ में, दाहिने हाथ में जल ले, ओम केशवाय नमः बोलकर इस जल का आचमन करें। फिर ओम नारायणाय नमः बोलकर आचमन करें। फिर जल लें और फिर ओम माधवाय नमः बोलकर आचमन करें। इसके बाद आपको एक बार फिर से हाथ में जल लेना है। ओम ऋषिकेशाय नमः बोलकर इस मंत्र का उच्चारण करते हुए अंगूठे से मुख पोंछ लेना है और फिर ओम गोविंदाय नमः मंत्र बोलकर हाथ को धो लेना चाहिए। इसके बाद हम पूजा के लिए शुद्ध हो जाते हैं। इसके बाद दाहिने हाथ में अक्षत लें और संकल्प किया जाता है। अपना नाम, गोत्र, स्थान और तिथि बोले। इसके बाद बोलें कि हे जगत जननी, मैंने नवरात्रि के इन 9 दिनों में जो आपकी साधना की है, यदि आपने मंत्र जाप किया है तो मंत्र जाप का नाम लें कि मैंने इतने मंत्रों का जाप किया है, या फिर आपने दुर्गा सप्तशती का पाठ किया है तो वो बोले कि मैंने सप्तशती का पाठ किया है। आपकी आराधना की पूर्णता के लिए मैं यह हवन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और इसके बाद अक्षत को वहीं नीचे छोड़ दें। इस प्रकार से ये 3 कार्य आपको कर लेने हैं। अब आपको करना है हवन। हवन के लिए आपने देख लिया कि मैंने यहाँ पे हवन कुंड लिया है। आप इस प्रकार के मिट्टी के पात्र में भी हवन कर सकते हैं। पात्र में आप स्वस्तिक बना दें, इस पर आप रोली से सुंदर से तिलक व स्वस्तिक वगैरह लगा दीजिए। अब हम अग्नि प्रज्वलित करेंगे तो इसके लिए कर्पूर की एक टिकिया ले लीजिएगा और रुई की बाती को घी में अच्छे से भिगोकर इसे भी कर्पूर के साथ ही आप हवन कुंड में डालें। जो मिट्टी का पात्र लिया है आपने उसमें भी आप इसी प्रकार से कर सकते हैं। जैसे जैसे आप मुझे यहाँ देख रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही आपको भी करना है। अगर हवन कुंड में कर रहे हैं तो भी, या फिर आप मिट्टी के पात्र में भी इसी प्रकार से अग्नि की स्थापना करेंगे। हवन कुंड में आप गाय के गोबर के ओपले जो होते हैं वो डालें। साथ में आम की लकड़ियाँ बहुत शुद्ध मानी गई हैं तो आम की लकड़ियों का प्रयोग करें। जो आप मिट्टी का पात्र मैंने इसीलिए आपको बड़ा कहा था क्योंकि केवल गाय के गोबर के कंडे पर अगर आप बनाते हैं अग्नि तो वो जल्दी बुझ जाती है, इसलिए थोड़ी सी लकड़ियों की भी व्यवस्था करें। और लकड़ी जलाने के लिए आपको स्पेस भी थोड़ा ज़्यादा चाहिए, इसलिए जो आप मिट्टी का पात्र लेंगे वो थोड़ा बड़ा लेंगे। इस प्रकार से आपको हवन सामग्री को भी तैयार कर लेना है। इसमें आपको जो बाज़ार में आपको हवन सामग्री मिलती है, इसके अलावा तिल, जौ और चावल, साथ में घी, ये सब मिलाकर हवन सामग्री तैयार कर लेनी है। अब हम आहुति देंगे तो एक एक मंत्र अच्छे से ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा। आपकी सुविधा के लिए मैं ये मंत्र आपको स्क्रीन पर लिखकर भी दे रही हूँ। ओम अग्नये नमः स्वाहा। इसके बाद ओम गणेशाय नमः स्वाहा। ओम गौर्याय नमः स्वाहा। ओम नवग्रहाय नमः स्वाहा। ओम दुर्गाय नमः स्वाहा। ओम महाकालिकाय नमः स्वाहा। ओम हनुमते नमः स्वाहा। ओम भैरवाय नमः स्वाहा। ओम कुल देवताय नमः स्वाहा। ओम स्थान देवताय नमः स्वाहा। ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा। ओम विष्णवे नमः स्वाहा। ओम शिवाय नमः स्वाहा। अब 9 देवियों के नाम से हम आहुति देंगे। ओम दुर्गा देवी नमः स्वाहा। ओम शैलपुत्री देवी नमः स्वाहा।
ओम ब्रह्मचारिणी देवी नमः स्वाहा। ओम चंद्रघंटा देवी नमः स्वाहा। ओम कुष्मांडा देवी नमः स्वाहा। ओम स्कंद देवी नमः स्वाहा। ओम कात्यायनी देवी नमः स्वाहा। ओम कालरात्रि देवी नमः स्वाहा। ओम महागौरी देवी नमः स्वाहा। ओम सिद्धिदात्री देवी नमः स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते स्वाहा। इसके बाद फिर हम आहुति देंगे ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रे शनि राहु केते सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु स्वाहा भवन्तु स्वाहा। इसके बाद गुरु का ध्यान करेंगे। ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वाहा। इसके बाद महामृत्युंजय मंत्र का भी आप जाप करते हुए एक आहुति दे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतः मृत्युंजय नमः स्वाहा। अब 7 बार 9 बार 11 बार 21 बार या 108 बार नवार्ण मंत्र से आपको आहुतियाँ देनी है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। अपनी श्रद्धा अनुसार इस मंत्र से आहुतियाँ दें। इसके बाद आप एक बतासा ले लें, इस प्रकार का सफ़ेद वाला बतासा ले लीजिएगा, एक जोड़ा लौंग लीजिएगा और फिर इसी मंत्र का आप उच्चारण करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा बोलकर आहुति दे दें। इससे माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं। तो जिनके पास बहुत ज़्यादा अग्नि की व्यवस्था नहीं है, हवन सामग्री से आप आहुति नहीं दे सकते, तो वो कम से कम एक बार इस प्रकार से थोड़ी सी अग्नि की व्यवस्था कर लें और लौंग और बतासे से इस प्रकार से इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आहुति जरूर दें। छोटी सी भी व्यवस्था कर सके तो करें जरूर, लेकिन ये आपको अवश्य करना चाहिए। इसके बाद हम पूर्णाहुति देते हैं। आप चम्मच में घी ले लीजिएगा, एक सुपारी रख लीजिएगा, एक जोड़ा लौंग रख लीजिएगा और फिर आपको ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा बोलकर ये पूर्ण आहुति देनी होती है। इस प्रकार से आपका हवन पूर्ण होता है। अब आप आरती कर लें, इसके बाद कन्या भोजन इत्यादि करें। अगर आप बहुत ज़्यादा मंत्रों का उच्चारण नहीं कर पाते हैं तो आप मात्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा बोलते हुए ही आप हवन की आहुतियाँ दें। लेकिन आज के दिन हवन अवश्य करें, तभी आपकी जो पूजा है इसमें पूर्णता आती है। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।